हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य पटेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पीजीआर टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। इसमें आपके 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? पादप वृद्धि परिवर्धन टॉपिक है। ठीक है, रेबंद का है। इसमें अपन 2 प्रकार के हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। इसमें कितने प्रकार के हैं? 2, ग्रोथ एक्टिवेटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ एक्टिवेटर कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। कौन कौन है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके देखते हैं। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन की खोज किसने की थी? डार्विन ने। किसने की थी? डार्विन ने। किस पे की थी? कनारी घास में। कनारी घास में प्रकाशानुवर्तन देखा। क्या देखा? प्रकाशानुवर्तन। फिर उसके बाद आते एफ.डब्ल्यू. बैंड ने अभिनय यानी जय के पादप में प्रांकुचोल देखा, उसको प्रांकुचोल में ये देखा ऑक्सिन। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉगल एंड हॉगन स्मिथ। इन्होंने मानव मूत्र से सर्वप्रथम ऑक्सीने को पृथक किया। क्या किया? मानव मूत्र से सर्वप्रथम ऑक्सीने को पृथक किया। इसका संश्लेषण कहाँ होता है? सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाले भाग में। प्लांट के सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाले भाग से किसका संश्लेषण होता है? ऑक्सिन का। ये कौन कौन से भाग है? प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष। कौन कौन से? प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष। इसका जैव संश्लेषण किससे होता है? ट्रिप्टोफैन और जिंक से। किससे? ट्रिप्टोफैन और जिंक से। अब देखते हैं अपन, ऑक्सिन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक ऑक्सिन और कृत्रिम ऑक्सिन। प्राकृतिक ऑक्सिन कौन कौन से हैं? IAA, PAA, IPA। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IAA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। इसके बाद आ जाएगा PAA का फुल फॉर्म फिनाइल एसिटिक एसिड। और IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये कैसे है? ये कैसे प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से? इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। अब कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D इसका फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और एक है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है? कृत्रिम ऑक्सीजन है। प्राकृतिक कौन कौन से हैं? IAA, PAA, IPA। ठीक है, और कृत्रिम NaA, 2,4-D, 2,4,5-T। और अपन देखते हैं एक पॉइंट इसमें, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऑक्सीजन दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है, अब अपन इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है देखते हैं। इसके कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला काम क्या है? एपिकल डोमिनेंसी, शीर्षस्थ प्रभाविता। ठीक है, अब दूसरा क्या है? ये NCERT की लाइन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? रूट इनिशिएशन, यानी कि मूल की उत्पत्ति को इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है मूल की उत्पत्ति को। फिर और थर्ड काम क्या है इसका? टमाटर में अनिषेक फलन करता है कौन? ऑक्सीजन। पाइनएप्पल एंड लीची में पुष्पन करवाता है। फिफ्थ काम क्या है? नई पत्ती तथा कच्चे फलों के विलगन को रोकता है, यानी कि नए पत्ती और कच्चे फल जो होते हैं उनको गिरने से रोकता है। और 2,4-D खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है। 2,4-D किसके रूप में काम करता है? खरपतवार नाशी के रूप में, जो द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करता है। जो किसको? द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करता है। जाइलम ऊतकों में विभेदन कराता है कौन? ऑक्सीजन। क्या क्या करवाता है? जाइलम ऊतकों में विभेदन। ये 7 कार्य याद रखना अच्छे से, ये NCERT के पॉइंट है। ठीक है, अपन ने कितनी इसकी 7 कार्य देख लिए। कौन कौन से? एक बार रिवाइज करते हैं। शीर्षस्थ प्रभाविता कौन करवाता है? ऑक्सीजन। मूल उत्पत्ति यानी कि रूट इनिशिएशन कौन करवाता है? ऑक्सीजन। टमाटर में अनिषेक फलन करवाता है। पाइनएप्पल एंड लीची में पुष्पन करवाता है। नए पत्ती और कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, विलगन को रोकता है। खरपतवार के रूप में काम करता है कौन? 2,4-D। और जाइलम ऊतकों का विभेदन करवाता है। ठीक है, ये अपन ने क्या देख लिया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कवर करिए। इसके बाद अपन आते हैं जिबरेलिन में, जो कौन सा? दूसरा पादप हार्मोन है। कौन सा? जिबरेलिन, जो क्या करता है? ग्रोथ एक्टिवेटर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? ई कुरोसावा ने। किसने की थी? ई कुरोसावा ने, जो कौन सा जापानी वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया? जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक में जिसने चावल में बकाने रोग उत्पन्न किया था। एक जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक है जो चावल में क्या करती थी? बकाने रोग या फुलिश राइस सीडलिंग रोग करती है। ठीक है, अब इसके लक्षण देखते हैं कौन कौन से। प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन है। प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन जो क्या करवाता है? तना दीर्घीकरण। क्या करवाता है? तना दीर्घीकरण। और सबसे कॉमन GA कौन सा है? जिबरेलिन कौन सा है? GA3। ये आपके NCERT में दे रखा है GA3 जो सबसे कॉमन है। इसका रासायनिक रूप क्या है?
डाईटर्पिनोइड एसिड, डाईटर्पिनोइड एसिड जो इसका रासायनिक रूप है। आप सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना सारे पॉइंट, ठीक है। और इसके मेन इंपॉर्टेंट कार्य है जो इससे आपके 80% को क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपके PYQ में। इसका मेन काम क्या है, तना दीर्घीकरण, स्टेम इलोंगेशन, किसका, जिब्रेलिन का। और सीड डोरमेंसी यानी कि बीज प्रसुप्ता तोड़ता है, सीड डोरमेंसी बीज प्रसुप्ता तोड़ता है और सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ग्रेप्स एंड एप्पल का साइज बढ़ाता है, ग्रेप्स एंड एप्पल का साइज बढ़ाता है। कॉनिफर्स में बीज परिपक्वन करवाता है, कॉनिफर्स में क्या करवाता है, बीज परिपक्वन करवाता है। वेविंग इंडस्ट्री में मोल्टिंग का काम करवाता है, जैसे कि वेविंग इंडस्ट्री यानी कि अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए क्या करवाता है, मोल्टिंग करता है, ठीक है। और इसका 6 पॉइंट क्या है, LDP पादपों में पुष्पन करवाता है। LDP का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग डे प्लांट में क्या करवाता है, पुष्पन करवाता है। अपन ने क्या देख लिया, जिब्रेलिन देख लिया, ठीक है। जिब्रेलिन के मेन काम फिर से देख लेते एक बार, इसके क्या क्या काम है, तना दीर्घीकरण, बीज प्रसुप्ता तोड़ता है, ग्रेप्स एंड एप्पल की साइज बढ़ाता है, कॉनिफर्स में बीज परिपक्वन करवाता है, वेविंग इंडस्ट्री में मोल्टिंग का काम करता है, LDP पादपों में पुष्पन करवाता है। ये आपकी NCERT की लाइन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन आया तो आपके जैसे हार्मोन से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, कौन सा, नेक्स्ट ग्रोथ एक्टिवेटर कौन सा अपना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अब अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने। किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने। इन्होंने किसमें खोज की थी, हेरिंग बेल के शुक्राणु के DNA से। इसको कहाँ देखा, हेरिंग बेल के शुक्राणु के DNA में किसको देखा, साइटोकाइनिन को, जो तंबाकू पित्त संवर्धन के दौरान, जो तंबाकू पित्त का संवर्धन कर रहे थे उसके बाद देखा, ठीक है। इसके बाद आते अपन कॉर्न, जियामेज एंड कोकोनट में नेचुरल साइटोकाइनिन मिलता है जिसका नाम क्या है, जियाटीन, जिसका नाम क्या है, जियाटीन। कॉर्न और कोकोनट में नेचुरल साइटोकाइनिन मिलता है जिसका नाम क्या है, जियाटीन, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर देखते हैं, ये इसका संश्लेषण देखते हैं। संश्लेषित कहाँ होता है, जड़ों में मूल शीर्ष एवं सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाले भागों में। कहाँ पे मिलता है ये, जड़ों में मूल शीर्ष एवं सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाले भागों में। सबसे कॉमन साइटोकाइनिन कौन सा है, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। सबसे कॉमन साइटोकाइनिन कौन है, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, पादप उत्तक संवर्धन में सबसे प्रमुख हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। पादप उत्तक संवर्धन में सबसे प्रमुख हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन भी है, ठीक है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क फैक्टर में क्या मिलता है, साइटोकाइनिन। ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क फैक्टर में क्या मिलता है, साइटोकाइनिन। अब इसके कार्य देख लेते हैं अपन साइटोकाइनिन के। इसका मेन काम क्या है, सेल डिवीजन, क्या काम है, कोशिका विभाजन। और इसके बाद आता है नए पत्तियों का निर्माण। नई पत्तियों का निर्माण कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। पार्श्व एवं अपस्थानिक प्रवाह कलिका का निर्माण प्रेरित करता है, पार्श्व एवं अपस्थानिक प्रवाह कलिकाओं का निर्माण कौन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो ऑक्सिन का क्या विपरीत काम करता है, ऑक्सिन का विपरीत कार्य करता है। शीर्षस्थ प्रभाविता का विरोधी है। शीर्षस्थ प्रभाविता कौन करवाता था, ऑक्सिन, और ये क्या करता है, उसका विरोध करता है। और इसका एक और काम है अंग जनन में। अंग जनन में ऑक्सिन ज़्यादा रहेगा और साइटोकाइनिन कम रहेगा तो किसका निर्माण होगा, मूल का यानी रूट का निर्माण होगा। अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है और ऑक्सिन कम है तो किसका निर्माण होगा, तना का, ओके। ये इसका कार्य है। और इसके बाद आता है पत्तियों की जीर्णता में देरी लाता है, यानी कि पत्तियों को गिरने से रोकता है, पत्तियों को यानी कि जल्दी खराब होने से रोकता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। अपन ने कौन कौन से कार्य देखे इसके, एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल डिवीजन मेन कार्य इसका, नए पत्तियों का निर्माण करता है, पार्श्व एवं अपस्थानिक प्रवाह कलिकाओं का निर्माण प्रेरित करता है, यानी कि ऑक्सिन का विरोध काम करता है। शीर्षस्थ प्रभाविता का विरोधी है। अंग जनन में ऑक्सिन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन कम है तो मूल का निर्माण होगा। साइटोकाइनिन ज़्यादा है, ऑक्सिन कम है तो तना का निर्माण होगा। और पत्तियों की जीर्णता में देरी लाता है, यानी कि पत्तियों को जल्दी खराब होने से रोकता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, साइटोकाइनिन। इसके बाद अपन आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड में। किसमें, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की खोज मध्य 1916 में हुई थी। 1960 में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए इसको। किसी ने बोला इनहिबिटर भी बोला, एक ने बोला
डॉर्मिन और एक ने बोल दिया एब्सिसिक। इसके साइंटिस्ट के नाम नहीं है, सिर्फ उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे एब्सिसिक एसिड को। एक ने इनहिबिटर भी नाम दिया, डॉर्मिन नाम दिया और एब्सिसिक। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं अपन। सबसे अधिक व्यापी हार्मोन है, सबसे अधिक व्यापी हार्मोन यानी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मुख्य वृद्धि संदमक है, यानी कि सबसे मेन इनहिबिटर कौन है, सबसे मुख्य वृद्धि संदमक कौन है, एब्सिसिक एसिड। और इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। आपने पादपों में परिवहन वो पढ़ा नहीं है, तो उसमें आपका टॉपिक हट चुका है, उसमें भी दे रखा है ये एब्सिसिक एसिड। इसका संश्लेषण किससे होता है, कैविटिनॉइड के ऑक्सीकरण से, कैविटिनॉइड के ऑक्सीकरण से। इसका संश्लेषण किससे होता है, कैविटिनॉइड के ऑक्सीकरण से। ये किसके विपरीत है, जिबरेलिन के विपरीत कार्य करता है। जिबरेलिन क्या करता था, तना इलोंगेशन, तना दीर्घीकरण। ये किसके विपरीत है, जिबरेलिन के विपरीत। इसका मेन काम क्या था, बीज प्रसुप्ता तोड़ना, और ये क्या करेगा, बीज को प्रसुप्त अवस्था के लिए प्रेरित करेगा। ये देखिए अपन इसके कार्य देखते हैं। अपन ने क्या लिखा, जिबरेलिन के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। इसके कार्य देखते अपन एब्सिसिक एसिड के। वृद्धि संदमक है, वृद्धि संदमक है, वृद्धि संदमक है। बीज प्रसुप्ता को प्रेरित करता है, क्या करता है, बीज प्रसुप्ता को प्रेरित करता है, सीड डेवलपमेंट को। जिबरेलिन क्या करता था, बीज प्रसुप्ता तोड़ता था, और ये क्या करता है, बीज प्रसुप्ता को प्रेरित करता है, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, और बीज अंकुरन को संदमित करता है। रंध्र को बंद कर बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपने पढ़ा होगा, वैसे तो आपका ये टॉपिक हट गया है, उसमें नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आप उसमें ये दे रखी थी रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि, तो उसमें एब्सिसिक एसिड का कार्य आता है, जो क्या करता है, रंध्र को बंद कर बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में पत्तियों के विलयन को प्रेरित करता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में पत्तियों को गिरने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, कौन कौन से हार्मोन देख लिए, ऑक्सीजन देख लिए, ऑक्सीजन देख लिए पूरा अच्छे से, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो ये नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया अपना ऑक्सीजन, ये हो जाएगा अपना जिब्रेलिन। इसके बाद अपन आ जाएंगे साइटोकाइनिन। अपना एक और बच्चा है अभी क्या, इथाइलिन, जो क्या गैसीय है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड में क्या देख लिए, एब्सिसिक एसिड के काम देख लेते अपन, क्या क्या कार्य उसके। वृद्धि संदमन करवाता है, वृद्धि को संदमित करता है, बीज प्रसुप्ता प्रेरित करता है, और जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। जिब्रेलिन क्या करता था, बीज प्रसुप्ता तोड़ता था, और बीज अंकुरण को प्रेरित संदमित करता है ये, और वो क्या करता था, प्रेरित करता था बीज अंकुरण को। रंध्र को बंद कर बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पत्तियों के विलयन को रोकता है। और अपने पास एक और बचा है अभी क्या, इथाइलिन। अब उसको लेके आता हूँ इथाइलिन। अपने पास फिफ्थ क्या बचा है, इथाइलिन। अपन देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन की खोज किसने की थी, कॉजिन ने। किसने की थी, कॉजिन ने। इन्होंने क्या किया, पके हुए संतरे के कारण कच्चे केले तेजी से पक गए, यानी कि इन्होंने एक थैले में पके हुए संतरे के साथ कुछ कच्चे केले रखे थे और देखा कि वो अचानक से पक गया। उन्होंने फिर पता लगाया कि ये किस कारण पके, तो उन्होंने देखा कि जो पके हुए संतरे थे उससे कुछ गैस निकलती है, जिसके कारण क्या कच्चे केले भी पके थे। तो फिर उन्होंने आगे पता लगाया कि ये क्या है, इथाइलिन गैस है। इसके लक्षण क्या है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसका संश्लेषण कहाँ होता है, पुराने जीर्णता दर्शाने वाले भाग व पके हुए फलों से होता है। कहाँ से, जो पुराने जीर्णता यानी कि जो बहुत पुराने हो चुके हैं वो भाग से, वह पके हुए फलों से होता है। इसका संश्लेषण इथाइलिन का। इसका जैव संश्लेषण किससे होता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ा होगा, तो ये नाम सुना ही होगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड। ये क्या काम करता है, वृद्धि प्रेरक एवं वृद्धि संदमक के रूप में भी काम करता है। मैंने आपको आगे बताया था जब स्टार्टिंग कर रहा था कि इथाइलिन दोनों के रूप में कार्य करता है, इनहिबिटर और एक्टिवेटर के रूप में, ठीक है। अपन इसके कार्य देखते हैं। मेन इसके कार्य है, ये क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है, फ्रूट राइपनिंग में। कमर्शियल उत्पादक, इसका उत्पादक क्या है, इथेफॉन। कमर्शियल उत्पादक क्या है, अभी जो मार्केट में मिलता है किस नाम से मिलता है, इथेफॉन से। किस नाम से, इथेफॉन। फलों के पुष्पों की जीर्णता को प्रेरित करता है, यानी कि जो पुष्प है उनको जीर्णता को प्रेरित करता है। पत्तियों के विलयन को प्रेरित करता है, पत्तियों को यानी कि गिराने में मदद करता है। कॉटन, चेरी एवं वालनट जैसे पादपों में फलों की थिनिंग पुरानी पत्ती व फलों के विलयन को प्रेरित करता है, यानी पुरानी पत्ती और फल को गिराने में मदद करता है। मूल एवं मूल रोम की वृद्धि प्रेरित करता है। क्या करता है, मूल एवं मूल रोम की वृद्धि प्रेरित करता है। खीरा में
मादा पुष्पन प्रेरित करता है, यानी कि खीरा जो ककड़ी है उसमें क्या करवाता है, मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। अगर अपन इथाइलिन डालेंगे तो वो क्या करेगा, मादा पुष्पन को प्रेरित करेगा। मूंगफली में बीज अंकुरण का प्रेरण करता है, यानी कि मूंगफली में क्या करता है, बीज अंकुरित को प्रेरित करता है, बीज अंकुरण को। पाइन एप्पल एवं लीची में पुष्पन व फल निर्माण को समकालित करता है। पाइन एप्पल एवं लीची में पुष्पन, पाइन एप्पल एवं मैंगो में पुष्पन व फल को समकालीन करता। अपन ने इससे पहले किसमें देखे थे, इसमें देखे थे क्या, ऑक्सीजन में पाइन एप्पल एंड लीची में पुष्पन प्रेरित करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पाइन एप्पल एवं लीची में पुष्पन प्रेरित करता है, और इथाइलिन क्या करता है, पाइन एप्पल एंड मैंगो में पुष्पन व फल के निर्माण को समकालित करता है, यानी सेम टाइम में निकलना चाहिए। जलमग्न चावल में पादपों में पिटियोल वृद्धि का प्रेरण करता है। जलमग्न चावल होते जो, उनमें क्या करता है, पादपों में पिटियोल वृद्धि को प्रेरण करता है। तो अपन ने ये पांचों हार्मोन देख लिए कौन कौन से, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और कुछ लगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे लेके आऊँगा जेनेटिक्स के शॉर्ट नोट जो मैंने अपने हाथों से बनाया हूँ, और जिसमें मेन की पॉइंट जो आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही की पॉइंट्स लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।